पीना मनुष्य के लिए अच्छा है कि खराब है, इस चीज का ज्ञान कर लेना आज अति आवश्यक है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, चूँकि यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, इसमें कोई दूसरे तीसरे धर्म का मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। आप सभी लोगों का एक ही धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की प्रमुख किताबें हैं रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, जिसमें रामायण गीता का बड़ा महत्व माना जाता। रामायण और गीता में, रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश, श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज का संदेश, उनके सत्संग और वचन उपदेश लिखे हुए हैं। चूँकि हम सब लोग राम और कृष्ण को मानते हैं, आज भी हिंदू धर्म में किसी भी जाति का आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, लेकिन रामायण गीता राम और कृष्ण को सब मानते हैं, समझते हैं। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं अगर न मानी जाए तो फिर उनका मानना न मानना बेकार हो जाएगा। जैसे आपको भाई, हम अपने माता पिता को बहुत मानते हैं और माता पिता की आप एक भी बात न मानो तो कैसे माना जाएगा कि हम आप माता पिता को मानते हैं। ऐसे राम और कृष्ण को हम मानते हैं, लेकिन और राम और कृष्ण की कही हुई ज्ञान की बात, शिक्षा की बात हम न माने तो बात केवल जवानी हो जाएगी कि हम भगवान राम कृष्ण को मानते हैं। आज अपने हिंदू धर्म में आप देखते हो, ज़्यादातर हिंदू लोग मांस ही खाते हैं, शराब पीते हैं। हो सकता आपके गांव में शाकाहारी ज़्यादा हो, मांसाहारी कम हो, लेकिन तमाम गांव में आप देखोगे कोटा के ही मांस खाने वाले हिंदू ज़्यादा और शाकाहारी हिंदू आपको कम मिलेंगे। आज अपने देश भारत का एक अनुमानित आंकड़ा है, यानी पूरे भारतवर्ष की स्थिति है कि आज 80% हिंदू मांसाहारी, केवल 20% हिंदू शाकाहारी बचे हैं। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। कोई इसको धर्म मान करके मांस खा रहा है। जैसे कुछ लोग धर्म मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कहते भाई हमारे देवी देवता तो बलि चाहते हैं, बकरी मुर्गी मारते हैं, काटते हैं और उसका प्रसाद बना के खाते हैं। कुछ पढ़े लिखे हिंदू, जो थोड़ा पढ़े लिखे, खैर वो इस बलि परंपरा, इसको तो अंधविश्वास मानते, लेकिन अब उन लोगों ने देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिग्री लिया। ये साइंस और विज्ञान का युग है। अब वहाँ उनको डॉक्टरों ने बता दिया, मेडिकल साइंस में भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप कोटा में जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहे भाई मछली खाओ, अंडा खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आज मनुष्य के सामने कई समस्याएं। कुछ लोग मान लो गरीबी में भी खा सकते हैं, मान लो बहुत गरीब हैं बेचारे, उनके पास पैसा नहीं, सब्जी महंगी है, दाल महंगी है, वो लोग कहते हैं चलो भाई मछली ही खाओ, मांस खाओ, सस्ता है। हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। कई परिस्थितियों में मनुष्य ने मांस खाना शुरू किया है। अब जिनके घर में बहुत पैसा है, उनके घर में सब्जी का, दाल का, भोजन की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो लोग मांस खाते हैं।
क्योंकि उनको उसको खाने में टेस्ट मिलता। कितनों महंगी सब्जी आ जाए उनको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जानवर की मुर्दा मांस और शराब, इस पर तमाम लोग खुश हो जाते। का भाई बड़ा अच्छा इंतजाम। शादी ब्याह में आप देखते हो, तमाम हिंदू लोगों के शादी ब्याह में जहां मांस और शराब का उस फंक्शन में व्यवस्था होती है, वहां बाराती घराती सब खुश हो जाते हैं। पूजा सब कर रहे हैं, सब मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। फिर बताओ धर्म कैसे बचेगा जब धर्म के नाम पर ही धोखा हो रहा। मांस का खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है, अंडा खाना मछली खाना सनातन धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो इसको मना कर रहा है। आप वेदों में देखते हो, वेदों ग्रंथ में वहां धर्म का मूल थियरी सिद्धांत ही बताया, सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, यानी हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा परमेश्वर ही सत्य है, बाकी तो संसार झूठा है। आप देखते हो आदमी आज आपके लिए सब कुछ है, अभी मौत आ जाए तो सब खेल खत्म, सब कुछ झूठा। गो गोचर जहाँ लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सारा जगत सारा संसार सारे सामान पदार्थ ये सब माया की छाया है। अगर कुछ सत्य है तो ईश्वर परमात्मा ही सत्य है, और उस सत्य रूपी परमात्मा को भगवान को पाना है तो हमको आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा। इन्हीं जीवों पर दया करनी होगी, रूहों पर रहम करना होगा, अच्छा और पवित्र कर्म करना होगा। अभी नहीं कि बुरे पाप कर्म करके कोई भगवान का भजन कर ले मुक्ति पा जाए, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने ही कानून बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इस संसार में जन्म लेकर मानव जन्म पाकर हम आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक जो कुछ भी अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म तो 2 ही होता, एक पुण्य कर्म एक पाप कर्म, एक अच्छा कर्म एक बुरा कर्म। अब हम आप जो भी कर्म कर रहे हैं इसका हमको आपको परिणाम आज नहीं तो कल खुद भोगना, और जैसा करेंगे वैसा ही भोगना। जैसे कोई किसान अपने खेत में गेहूं बोएगा तो गेहूं काटेगा, कोई चना बोएगा तो चना काटेगा। ऐसा नियम नहीं कोई गेहूं बोकर चना काट ले, जैसा बोया वैसा काटा, जैसा किया वही पाया। मान लो हम लोग मानव जन्म पाकर दिन रात अब पुण्य कर्म करो आप, मौत के बाद आपको सुख मिलेगा, आत्मा का उद्धार होगा, जीव को अच्छी जगह भेजा जाएगा। और मान लो कोई मानव जन्म पाकर दिन रात बुरा पाप कर्म ही कर रहा तो उसको यहाँ भी दुख मिलेगा, मौत के बाद आत्मा भी नरकों में जाएगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर। जन्म मरण में ये जीव भटकेगा, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। कैसा परमेश्वर का नियम बना कि मानव जन्म तो आज बड़े भाग से मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा।
अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला। हमको आपको शरीर की भी रक्षा करना है, लेकिन इसी के साथ साथ आत्मा की रक्षा के बारे में भी तो सोचना है। मान लो शरीर तो थोड़े दिन साथ रहेगा, आज शरीर है कल आत्मा निकल जाए, आपका शरीर मुर्दा हो जाएगा, इसको मुर्दा कह करके लोग ले जाएंगे और ले जा करके चंबल नदी के किनारे लकड़ी पर आग लगा करके घर वाले ही जला देंगे। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाती, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता। राजे महाराजे बादशाह शहंशाह, इस संसार में कितने लोग पैदा हुए देखो, सब चले गए और सबका शरीर मिट्टी में मिल गया। लेकिन आत्मा तो अजर अमर बताई गई, आत्मा नहीं मरती। मौत के बाद भी आप जिंदा रहोगे, आत्मा जिंदा रहेगी। इसको सिपाही